नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी के निर्देशानुसार कोरोना काल में बच्चों में हुए लर्निंग लॉस को कवर करने के लिए पढ़ाई तुहर द्वार 2.0 का संचालन किया जाना है, जो कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। यह जो कार्यक्रम है वह शैक्षिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं कि राज्य कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ है उसमें क्या बातें कही गई है। देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से यह जो पत्र है 2 सितंबर 2021 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया है प्रति जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग समस्त जिले छत्तीसगढ़। इसका जो विषय है बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु समय सीमा में आवश्यक कार्यवाहियां। इसका जो रेफरेंस दिया गया है इसमें कहा गया है प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश। साथियों, देखिए कहा गया कि पत्र में राज्य में वर्तमान में SCERT द्वारा बेसलाइन आकलन किया जा रहा है। इसके रिपोर्ट के आधार पर आपको अपने जिले के समस्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति एवं विद्यार्थी के पास अपने वर्तमान में दर्ज कक्षा से कितनी कक्षा पहले की दक्षता है इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। साथ ही मिड लाइन एवं एंड लाइन रिपोर्ट के माध्यम से आप अपने जिले में विद्यार्थियों की प्रगति की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। अपने जिले में शुरू से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के कोरोना की वजह से हुए लर्निंग लॉस को कम करने एवं विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार लाने के उद्देश्य से जिले में आपके नेतृत्व में इस सत्र में पढ़ाई तुहर द्वार 2.0 के नाम से एक समयबद्ध कार्यक्रम संचालित किया जाना है, जिसका विवरण संलग्न है। इस कार्यक्रम में उल्लेखित समय सीमा का पालन करते हुए बृहद स्तर पर विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रमों का संचालन अपने जिले की समस्त शालाओं में अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित करे। साथियों, कहा गया है कि इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आपको तत्काल निम्नलिखित कार्य किए जाना सुनिश्चित करे। इसमें नंबर 1 कहा गया है कि पालकों से संपर्क कर सभी शालाओं में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति। नंबर 2 में कहा गया है कि शिक्षकों को विभिन्न गैर शिक्षकीय कार्यों से हटाकर अधिक से अधिक समय कक्षा में बच्चों को सीखने में सक्रिय रखने के लिए जिले में विकासखंड स्तर पर पढ़ना लिखना, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषयों के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम 10-10 मेंटर का चयन करना है। मेंटर की इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें कार्यक्रम के बेहतर समाज विकसित करते हुए अपने संपर्क में आने वाले शिक्षकों को इस कार्यक्रम में जोड़े रखने हेतु मेंटर एवं शिक्षकों को सभी आवश्यक क्षमता विकास कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना है। मेंटर के माध्यम से विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु सामग्रियों की मैपिंग, दिन प्रतिदिन क्या क्या सीखना होगा, अभ्यास करना होगा, विभिन्न दक्षताओं पर सामग्री निर्माण कर शालाओं तक अभ्यास हेतु सोशल मीडिया से पहुंचाना, शिक्षकों का क्षमता विकास आदि कार्य किया जाना होगा। मेंटर एवं प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को सक्रिय रखने हेतु टेलीग्राम ग्रुप में भी सभी 100% शिक्षकों को शामिल करें एवं विद्यार्थियों से जुड़े रहने हेतु उनके पालकों को व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षावार जोड़ना है। शाला संकुल विकास कर एवं जिले स्तर पर निर्धारित तिथियों में निर्धारित स्तरों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन पूरी गंभीरता से करते हुए प्रत्येक शाला में निर्धारित गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना है। इस पूरी प्रक्रिया में समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए एवं मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। प्रत्येक कक्षा में इस कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस किए जा रहे लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर विद्यार्थी विकास सूचकांक का नियमित उपयोग कर अद्यतन रखा जाना है। मॉनिटरिंग के दौरान विद्यार्थी विकास सूचकांक के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करना है। फिर पढ़ाई तुहर द्वार 2.0 कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों की प्रविष्टि स्कूल शिक्षा विभाग के जो वेबसाइट है cgschool.in में भी की जाएगी, अतः समय पर सभी निर्धारित कार्यक्रमों का संचालन करे। जिले में इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता के साथ आपके नेतृत्व में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सभी सदस्य एवं जिला मिशन समन्वयक सभी को शामिल कर क्रियान्वित करें। राज्य कार्यालय से सीधे शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पालकों से आपके जिले में इस कार्यक्रम का फीडबैक लिया जाएगा। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जाए कि कोई भी हितग्राही इस कार्यक्रम से अनभिज्ञ न रहे। तो पढ़ाई तुहर द्वार 2.0 का आपको व्यापक प्रचार प्रसार करना है ताकि इस कार्यक्रम से कोई भी विद्यार्थी या पालक अनभिज्ञ न हो। साथ ही इसका जो लाभ है सीधे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, साथ ही पालकों को भी मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए पढ़ाई तुहर द्वार 2.0 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि आखिरकार हमारे स्कूल जो है 17 माह के लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं। स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान हमारे अधिकांश शिक्षकों ने किसी न किसी नवाचारी तरीके से अपने विद्यार्थियों का सीखना जारी रखने का प्रयास किया है। राज्य शासन द्वारा इस हेतु पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम संचालित कर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीकों से बच्चों को समर्थन देना सुनिश्चित किया है। इतने लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से इसका असर बच्चों की आदत, मन स्थिति एवं व्यवहार पर भी पड़ा होगा।
होगा। वे नियमित पढ़ाई में पिछड़ने के साथ साथ और भी बहुत सी बातें जैसे दोस्ती, धैर्य, तजुर्बा, विनम्रता जैसे क्षेत्रों में अनुभव लेने से वंचित हो गए हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे पहली बार स्कूल पहुंचेंगे। सभी बच्चों को उनकी पिछली कक्षा का बहुत कुछ सीखना बाकी होगा। ऐसे में कक्षा के विभिन्न पाठों पर जोर या फोकस करने के बदले हमें कुछ बुनियादी कौशलों पर ध्यान देना होगा। बच्चों की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें आगामी कुछ दिनों तक बुनियादी कौशलों पर ध्यान देना होगा। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते रहे और उन्हें विद्यालयों को खुलना एक उत्सव की तरह मनाया जाने का अनुभव मिले। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम दूसरे अकादमिक सत्र में पढ़ाई तू हर द्वार 2.0 प्रारंभ करने जा रहे हैं। पढ़ाई तू हर द्वार 2.0 कार्यक्रम मुख्यतः इन बातों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसका ध्यान सभी छात्राओं को रखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा अन्य विषयों का गहराई से अध्ययन करने से पूर्व बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशलों को हासिल करने की दिशा में फोकस होकर कार्य करना होगा। कोरा पाठ्यक्रम को कम करते हुए छूटे हुए लर्निंग आउटकम को आगे आने वाले 2-3 वर्षों में प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित कर लिया जाए। शिक्षकों एवं उनके समन्वयकों को एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जाए, जिसमें वे अपने विद्यार्थियों की बेहतरी हेतु आपस में मिलकर सतत सीखने में एक दूसरे का सहयोग ले सके, मेंटरिंग कर सके। विभिन्न स्तरों के लिए उनके स्तर के अनुरूप भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में कुछ न्यूनतम गतिविधियों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। शाला स्तर से लेकर जिले स्तर तक बच्चों के मध्य तय मुद्दों पर पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन कर सीखने हेतु स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन, साथ एक सक्रिय पार्टनरशिप करते हुए उन्हें घर पर बच्चों को सिखाने हेतु जिम्मेदारियां लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सीखने के समय को बढ़ाया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी वर्तमान में किस स्थिति में है और उसे कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है, इस पर स्थानीय स्तर पर कक्षा के भीतर काम किया जाए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनाए गए नवाचारों एवं प्रक्रियाओं जैसे कि सामुदायिक सहभागिता एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग को आगे भी जारी रखा जाए। 17 माह की लंबी अवधि के बाद शालाओं के खुलने के अवसर को एक उत्सव के रूप में आयोजित करते हुए बच्चों के सीखने पर बहुत अधिक बोझ न देते हुए उन्हें समाजीकरण एवं एक दूसरे से सहयोग आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जाना है। तो इस कार्यक्रम से बच्चों को लाभ दिलवाए जाने लेकिन आपको निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होगी। तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपको करनी है, ये पूरा पत्र में दिया गया है। जो पत्र है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। आप वहां से सीधे इसको डाउनलोड करके इसका आप लोगों को गहराई से अध्ययन करनी है, बारीकी से अध्ययन करनी है। हर एक तथ्य को आपको समझना है कि क्या क्या कार्य आपको करनी है, जिससे कि पढ़ाई तू हर द्वार 2.0 का जो क्रियान्वयन है वह सफलतापूर्वक अच्छे से हो सके और इसका लाभ बच्चों को आसानी से मिल सके। कि क्या क्या कार्य आपको करनी है, पालक का किस प्रकार से आपको सहयोग लेनी है, किस प्रकार से मूलभूत भाषाई जो कौशल है, फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN किस प्रकार से आपको क्रियान्वयन करना है। इस तरह से पूरी बातें इसमें बताई गई है। यहाँ पर देखिए आपको बेसिक बातें भी बताई गई कि प्राथमिक स्तर पर क्या क्या चीजें आपको करनी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या क्या चीजें आपको करनी है, साथ ही हाई और हायर सेकेंडरी स्तर पर क्या क्या चीजें आपको करनी है। ये सब चीजें इन पत्र पे, यह जो पत्र है उस पर दी गई है। आप इसका बारीकी से अवलोकन जरूर कीजिए, बारीकी से अध्ययन जरूर कीजिए ताकि कोई भी तथ्य आपसे न छूट पाए। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।